नमस्कार। कभी सोचा है कि क्या अक्लमंदी जादू टोने पर भी भारी पड़ सकती है? आज हम अकबर और बीरबल की एक ऐसी ही क्लासिक कहानी में उतरने वाले हैं जो बस यही बात साबित करती है। और कहानी का नाम है जादुई छड़ी का मामला। अच्छा, तो ये पूरी कहानी एक बहुत ही पुराने लेकिन बड़े जरूरी सवाल के इर्द गिर्द घूमती है कि भाई जब कोई सबूत ही ना हो तो किसी चोर को कैसे पकड़ें। ये वो पहेली थी जिसने आप सोचिए महान बादशाह अकबर को भी चक्कर में डाल दिया था। तो चलिए चलते हैं सीधे बादशाह अकबर के दरबार में। माहौल में एक अजीब सी उलझन है। एक बड़ी दुविधा ने दरवाजा खटखटाया है। मामला क्या है? एक चोरी हुई है, एक इल्जाम लगा है और बादशाह के सामने न्याय करने का एक बहुत ही मुश्किल फैसला पड़ा है। जरा सोचिए, सीन कुछ ऐसा है। एक अमीर सौदागर हांफता कांपता अकबर के दरबार में आता है। चेहरा बिल्कुल पीला पड़ा हुआ है। वो बताता है कि उसका एक बहुत ही कीमती सोने का सिक्का चोरी हो गया है। और उसे शक किस पर है? एक बेचारे गरीब किसान पर, जिसे उसने अपने घर के आसपास बस यूं ही मंडराते हुए देखा था। और बस यहीं आकर मामला फंस जाता है। सौदागर तो अपनी बात पर अड़ा है। कहता है जहां पर ना मैं 100% श्योर हूं, चोर यही है। दूसरी तरफ किसान है जो रो रोकर अपनी बेगुनाही की दुहाई दे रहा है। मैं गरीब जरूर हूं जहांपना, पर चोर नहीं। अब न कोई गवाह न कोई सबूत, बस एक की जुबान दूसरे के खिलाफ। अब सोचिए बादशाह अकबर की हालत। वो तो धर्म संकट में पड़ गए। भाई बिना किसी पक्के सबूत के वो फैसला सुना भी कैसे देते? ये तो सरासर नाइंसाफी होती। तो उन्होंने वही किया जो वो हमेशा करते थे। ये पेचीदा मामला अपने सबसे होशियार और समझदार मंत्री बीरबल को सौंप दिया। और दोस्तों, यहीं से कहानी में आता है एक जबरदस्त मोड़। बीरबल का तेज दिमाग जो है वो काम पर लग जाता है। वो एक ऐसा प्लान बनाते हैं जो सुनने में तो किसी जादू जैसा लगता है, पर असल में वो इंसान के दिमाग को पढ़ने की, उसके मनोविज्ञान की एक बेहतरीन परख थी। तो बीरबल ने क्या किया? उन्होंने सौदागर और किसान दोनों को एक एक लकड़ी की छड़ी दी, बिल्कुल एक जैसी। फिर उन्होंने पूरे दरबार के सामने ऐलान किया कि देखो, ये कोई मामूली छड़ियां नहीं हैं, ये जादुई हैं। दोनों को हुक्म दिया गया कि रात भर ये छड़ी अपने पास रखें और सुबह होते होते असली चोर की छड़ी खुद ब खुद उसका पर्दाफाश कर देगी। और फिर बीरबल ने अपना मास्टर स्ट्रोक खेला। उन्होंने बड़े ही गंभीर अंदाज में ऐलान किया, जिस किसी ने भी चोरी की है उसकी छड़ी रात भर में ठीक 2 इंच लंबी हो जाएगी। बस इस एक रहस्यमयी चेतावनी के साथ दोनों अपनी अपनी छड़ियां लेकर घर चले गए। अब शुरू होता है कहानी का असली खेल। और ये खेल किसी दरबार में नहीं, बल्कि चोर के दिमाग के अंदर खेला जा रहा था। यहाँ हम देखेंगे कि कैसे एक कसूरवार दिल, एक दोषी ज़मीर खुद ही अपने लिए सबसे बड़ा जाल तैयार कर लेता है। देखिए, बीरबल कोई जादूगर नहीं थे। वो तो बस इंसानी दिमाग को पढ़ रहे थे, मनोविज्ञान का इस्तेमाल कर रहे थे। ये जो अपराध बोध होता है ना, गिल्ट, ये बहुत ताकतवर चीज है। पकड़े जाने का डर, ये डर किसी की भी सोचने समझने की शक्ति को खत्म कर सकता है। और अक्सर इंसान इसी डर में वो गलती कर बैठता है जो उसे पकड़वा देती है। अब उस रात की बात करते हैं। दोनों आदमियों के लिए वो रात जमीन आसमान जितनी अलग थी। एक तरफ था सौदागर, जिसे अपनी बेगुनाही का पूरा यकीन था। वो तो आराम से चैन की नींद सोया, उसे छड़ी की कोई फिक्री नहीं थी। पर दूसरी तरफ था किसान, जिसके मन में चोर था। वो पूरी रात एक पल भी सो नहीं पाया। उसे पक्का यकीन हो गया था कि ये जादुई छड़ी तो सच में लंबी हो जाएगी। और इसी डर के मारे किसान के दिमाग में एक तरकीब आई, एक बहुत ही बचकानी तरकीब। उसने सोचा, एक काम करता हूं, अगर मैं अपनी छड़ी को अभी ही 2 इंच छोटा कर दूं, तो जब ये रात में 2 इंच बढ़ेगी तो सुबह तक वापस अपनी असली लंबाई की हो जाएगी। वाह, मैं तो बच जाऊंगा। अगली सुबह दरबार में एक अजीब सी खामोशी और तनाव का माहौल था। हर कोई वहां ये देखने के लिए जमा हुआ था कि बीरबल की वो जादुई छड़ी वाला टेस्ट काम करता भी है या नहीं। क्या सच सामने आएगा? बीरबल ने दोनों को अपने पास बुलाया। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया, पिन ड्रॉप साइलेंस। बीरबल ने दोनों छड़ियों को उठाया, उन्हें बड़े गौर से देखा और उनके चेहरे पर एक जानी पहचानी हल्की सी मुस्कान आ गई। सबसे पहले बारी आई सौदागर की छड़ी की। बीरबल ने उसे सबके सामने दिखाया। लंबाई बिल्कुल वैसी की वैसी, 1 इंच भी नहीं बढ़ी, क्योंकि सच तो ये था कि छड़ियों में कोई जादू था ही नहीं। और फिर किसान की छड़ी। पूरे दरबार ने जैसे अपनी सांसें रोक लीं। और वो क्या देखते हैं कि वो छड़ी
2 इंच छोटी थी। बस चोर ने अनजाने में अपने ही हाथों से अपने खिलाफ सबसे बड़ा और पक्का सबूत पेश कर दिया था। बीरबल बादशाह की तरफ मुड़े और बोले, जहांपना, असली जादू तो डर का था, छड़ी का नहीं। जिसकी छड़ी 2 इंच छोटी है, चोर वही है। चोर बेचारा अपने ही बुने हुए डर के जाल में बुरी तरह फंस चुका था। अपनी ही चालाकी के बोझ तले दबकर किसान पूरी तरह टूट गया। उसने सिर झुका लिया और अपना गुनाह कबूल कर लिया। मान लिया कि लालच में आकर उसने ये गलती की और वो माफी की भीख मांगने लगा। और बस इसी के साथ ये कहानी अपने अंजाम तक पहुंचती है। एक ऐसा अंजाम जो हमें अक्ल, इंसाफ और इस दुनिया की सबसे बड़ी दौलत के बारे में एक ज़रूरी सबक सिखाता है। तो हुआ ये कि बादशाह अकबर ने बीरबल की इस कमाल की समझदारी की खूब तारीफ की। किसान ने क्योंकि सच बोल दिया था और वो पछता भी रहा था, तो उसे माफ कर दिया गया। और पूरे दरबार को उस दिन न्याय और विवेक का एक ऐसा पाठ मिला जो वो कभी नहीं भूले। और जाते जाते बादशाह अकबर ने उस किसान से वो बात कही जो इस कहानी का सार है। एक ऐसा सबक जो आज भी उतना ही सच है। हमेशा याद रखना, ईमानदारी ही सबसे बड़ी दौलत होती है। लेकिन ये कहानी जाते जाते हमारे लिए एक दिलचस्प सवाल भी छोड़ जाती है। क्या डर हमेशा सच को बाहर लाता है, या कभी-कभी ये चीज़ों को और भी उलझा सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचने में कोई हर्ज नहीं।